सबसे पहले तो मैं स्वागत करना चाहूंगा आप सभी का लोकमंथन में, और सबसे ज्यादा मैं स्वागत करना चाहूंगा आतिफ अकील जी का, जो हमारे साथ आज यहाँ जुड़े। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ लोकमंथन में जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए, इंटरव्यू के लिए। जी जैसा कि हम जानते हैं कि आपके रोजे चल रहे हैं और साथ में साथ आप क्षेत्र को देख रहे हैं जी और उत्तर भोपाल क्षेत्र जो सबसे बड़ा क्षेत्र एक माना जाता है, जी उसकी आप इतनी देखभाल कर रहे हैं और संभाल रहे इस क्षेत्र को। तो आपसे पहला सवाल ये जानना चाहूंगा कि आप में इस क्षेत्र को देखने में और क्या विकास के लिए सोचा है आपने क्षेत्र के बारे में। देखिए, पुराने शहर में खासतौर से जो प्लानिंग्स थी, जो कहीं ना कहीं जो फ्लाईओवर्स की जो कमी रह गई है जी, उसको पूरा करना है, और जो पुराने शहर के अंदर छोटे मोटे जो विकास कार्य रह गए हैं उसको पूरा कराएंगे। जी जी जी। वही प्रयास रहेगा मेरा। जैसे कुछ स्कूल्स हैं उनको डेवलप करना है, और जो सरकारी अस्पताल हैं उनको प्रॉपर तरीके से कैसे वर्क कर सकते हैं उसके लिए काम करना है। तो जैसे कि आपने स्कूलिंग की बात करी है, तो हम जानना चाहेंगे आपके एजुकेशन के बारे में। जी, मेरी स्कूलिंग ऑल सेंट से हुई है। 12th क्लास तक मैंने ऑल सेंट से करा है, और उसके बाद फिर JNCT से मैंने इंजीनियरिंग कर ली। ओके सर। सर, जैसा कि हम जानते हैं कि उत्तर भोपाल की जो सीट है जी कांग्रेस से अगर हम देखें तो 25 साल से, पिछले 25 साल से जितना हम जानते हैं, आपके वालिद साहब आरिफ अकील जी जी इस सीट पे जीतते आए हैं और ये लेगेसी आपको पास ऑन की गई है। तो आपका थोड़ा पॉलिटिकल बैकग्राउंड जानेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी अगर आप पोस्ट संभाल रहे हैं तो आपका पॉलिटिकल बैकग्राउंड, अपब्रिंगिंग कैसी रही आपकी पॉलिटिक्स में। देखिए, वैसे तो मेरे फादर को 31 साल पहले उन्होंने विधानसभा का पहला इलेक्शन लड़ा था 1990 के अंदर। उसके बाद फिर उनका करियर वहाँ से स्टार्ट हुआ, और उसके बाद उन्होंने 6 टर्म यहाँ से चुनाव फेस करा, जिसमें से उन्होंने 6 में जीते हैं और एक इलेक्शन हारे हैं, तो 93 के अंदर। वो भी उसमें भी कुछ थी, कॉम्प्लिकेशंस थी, ऐसी चीज़ें जो कहीं ना कहीं कमी रह गई थी, नहीं तो वो भी इलेक्शन जीत गए थे। क्योंकि सर उसके बाद फिर 8वीं बार मैंने इलेक्शन फेस करा, मैंने लड़ा। जी जी। तो सर मैं जानना चाहूंगा कि आपकी ये जो जीत है, ये हम ये चीज मान सकते हैं कि ये जो सीट बनी है ये आपकी फैमिली के लिए ही बनी है, क्या हम ऐसा मान सकते हैं? क्योंकि ये सीट किसी और निर्दलीय को कोई ले जा नहीं सका ये सीट। जी, देखिए, फैमिली की बात नहीं है। जहाँ तक मेरे फादर की इस क्षेत्र से जो लगाव रहा, इस क्षेत्र के लोगों से जो लगाव रहा, और उनकी जो कनेक्टिविटी रही जी, उसका कहीं ना कहीं इसका प्रभाव रहा। और उसके बाद उनके आश्वस्त होने के बाद मैं इस क्षेत्र के अंदर एक्टिव रहा, और उनसे बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी और बहुत सारी चीज़ें उनसे पूछ के करी, तो उसका मुझे काफ़ी लाभ मिला और उसका काफ़ी फ़ायदा हुआ मुझे। जी सर, बिल्कुल हम ये चीज तो बिल्कुल मानेंगे, क्योंकि सर हमने जैसा देखा था 2023 के विधानसभा इलेक्शन में, तो उसमें आपने काफी दिग्गज नेताओं को पीछे छोड़ा और आप एक नया चेहरा उभर के आया कांग्रेस पार्टी का, जी, जिनका नाम आतिफ अकील था, यानी कि आप। जी, तो आप क्या सोचते हैं कि आप ये विकास तो करेंगे ही, साथ ही साथ जो पार्टी बैठी है MP में, जो विनिंग पार्टी थी, क्या उनसे आपको मदद मिलती है? पार्टी भाजपा, आप भाजपा की बात कर रहे हैं। देखिए, सत्ता पक्ष और विपक्ष का अलग अलग रोल रहता है। हम कोशिश यही करेंगे कि सत्ता पक्ष के लोगों से भी, और जो हमारे बड़े जनप्रतिनिधि हैं उनके थ्रू हम बजट लाने की कोशिश करें अपने क्षेत्र के अंदर, ताकि क्षेत्र विकसित हो सके। जी बिल्कुल, ये आपकी सोच बहुत अच्छी है क्षेत्र को विकसित करने की, और ये चीज़ मैं बिल्कुल मानूंगा। उसके अलावा एक सवाल हमारा आपसे है कि जो आपने अभी एक मीटिंग बुलाई थी जिसमें SDM साहब थे, नगर निगम के बड़े अधिकारी थे, SP थे, और 3 TI भी आए थे। वो होली और रमजान को लेके मीटिंग थी कि कैसे सब सफलतापूर्वक सारे त्योहार मनाए जा सके। तो उस पे क्या निर्णय निकला, या क्या उस पे बात हुई आपकी? एक समीक्षा बैठक थी जिसमें SDM साहब आए थे, ADC साहब आए थे, और SP साहब की टीम थी जी। उसके अंदर सिर्फ पुराने शहर के विकास के लिए, जो रमजान और होली के लिए जो मेंटेनेंस के वर्क, जो मंदिरों के पास और मस्जिदों के पास जो मेंटेनेंस वर्क करने हैं, उसके लिए अपील करी है, उनसे बोला है, उनको आदेश दिए हैं कि
वहाँ पर वो काम करें, और जहाँ स्ट्रीट लाइट की ज़रूरत है, लाइटिंग का वर्क करने की ज़रूरत है, वहाँ पर लाइट करने के लिए बोला है। और कुछ जैसे यहाँ पर शहर जल्दी बंद हो रहा था, मार्केट जी रमज़ान में क्या है, शहरी का जो इंतज़ाम रहता है, बहुत से लोग यहाँ पर व्यापारी लोग आते हैं, बाहर शहर के लोग, जी अब बिल्कुल। वो लोग अपना इंतज़ाम तो कर नहीं सकते। इसलिए हम लोगों ने अपील करी थी शासन से, प्रशासन से, कि मार्केट ऐसे टाइम पे खुले जिससे लोगों को शहरी की सहूलत मिल सके और आसानी से वो लोग शहरी कर सकें। जैसे कि आपने सर अभी बात करी मार्केट बंद की, तो सीएम द्वारा ये आदेश दिए गए थे और एसडीएम द्वारा ये चीजें आगे वो करी गई थी। तो हम इसमें देख सकते हैं कि 11 बजे सारे मार्केट बंद कर दिए जाते हैं। तो आपका इस पे क्या कहना है, क्योंकि अभी रमजान का भी समय चल रहा है और जैसा आपने शहरी का भी बताया, तो आपकी क्या सोच है इस चीज पर? नहीं, शासन ने इसमें मदद करी और त्योहार को देखते हुए उन्होंने छूट दी इस चीज की। आपको छूट दी है। और सर एक चीज और पूछनी थी मुझे आपसे, अगर कोई इंसान नया चेहरा हो और एक दिग्गज नेता को हरा दे तो उस इंसान में एक घमंड आ जाता है, तो क्या वो घमंड हम आतिफ अकील जी में देख सकते हैं? ये तो आप क्षेत्र के लोगों से पूछिए, वो ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। घमंड की कोई बात ही नहीं, मेरा लक्ष्य विकास का है और आगे भी विकास का ही रहेगा। तो सर एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बारे में, जिसमें हम देख सकते हैं कि राहुल गांधी जी कांग्रेस को आगे बढ़ाने के लिए सारी अपनी शक्ति लगा रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, और हमने उस चीज में उन्हें देखा है। और वो जब भोपाल भी आए थे विधानसभा इलेक्शंस के टाइम में, तो हमें ऐसा लगा था कि कमलनाथ जी और उनके द्वारा ये क्षेत्र में इतना विकास और ये चीजें देखकर लोग जरूर 2018 की तरह इस बार भी कांग्रेस सरकार लाएंगे। और जिस तरह के पोल्स आ रहे थे न्यूज चैनल्स और हर जगह से, उस हिसाब से यही लग रहा था कि इस बार कांग्रेस सरकार आएगी। बट अंत में जो एग्जिट पोल आए वहां बीजेपी की विजय रही, एक तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बारे में और दूसरा कांग्रेस की इतनी बड़ी हार का। देखिए, भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो है वो आदरणीय राहुल गांधी जी ने एक अच्छा कदम उठाया उसके लिए। जी बिल्कुल। नफरत के बाजार के अंदर मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए उन्होंने सोचा और खुलनी भी चाहिए। मेरे फादर ने यहाँ पर लगभग 30 सालों से पैगाम मोहब्बत रैली भोपाल शहर के अंदर निकालते हैं जी। तो कांग्रेस की विचारधारा ये है कि नफरत छोड़ो, भारत को जोड़ो। जो कहीं ना कहीं दो भाइयों को लड़ाने की साजिश लोग रच रहे हैं, वो रचने हम लोग नहीं देंगे। और कांग्रेस की विचारधारा केवल और केवल भारत को जोड़ने की है और वो काम होके ही रहे। बिल्कुल। और सर ये एग्जिट पोल्स के बारे में आपका कुछ कहना कि बीजेपी 23वें विधानसभा इलेक्शंस? हाँ, एग्जिट पोल्स का है, लेकिन अब देखिए जनता का जो फैसला होता है वो सर्वमान्य है। तो आपने सभी ने देखा कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें कमी रह गई है, उसके लिए विचार करके आगे जाकर जो भी अच्छे से अच्छे इलेक्शन फेस कर सकते हैं वैसे फेस करेंगे। बिल्कुल सर। और आने वाले वक्त में कांग्रेस की सरकार निश्चिंत ही आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने अपना समय दिया हमारे इंटरव्यू के लिए, और मैं आपको बहुत सारी बधाइयाँ देता हूँ इलेक्शन जीतने के लिए भी। और आपका कार्य मैं देखता रहता हूँ इंस्टाग्राम पे भी और आपके पेज पे भी। उसके अलावा मैंने काफ़ी चीज़ें आपके बारे में सुनी है, देखी है, तो पता चला है कि कितना आप कार्य करते हैं, रोड्स आप बनवा रहे हैं और आप खुद जाकर देखते हैं कि कैसा काम चल रहा है, कैसा काम नहीं चल रहा। तो अगर आप जनता से कुछ आखिरी में कहना चाहे तो? जनता से मैं यही कहूँगा कि आपकी जो भी समस्या है उसको मुझे अवगत कराएं, और क्षेत्र के अंदर जो भी विकास करा सकता हूँ मैं कराने की पुरजोर कोशिश करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप लोकमंथन से जुड़े। अब हम विदा लेते हैं।